खूबसूरत और बहुत बड़े मोहतरम मेरे गेस्ट हैं मोहम्मद अमीन शहीदी साहब। अल्लामा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। अल्लामा साहब, हम बचपन से इस्लामियात की किताब में पढ़ते आए थे कि इस्लाम के सुतून है हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात, तौहीद। लेकिन जब मैंने खुद तफसीर कुरान पाक पढ़ी, पीर करम शाह साहब की अल-अज़हरी ज़ियाउल कुरान, और बहुत बड़े वो जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, मजहब फरोश नहीं थे, इस बात पे मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि वो एक पढ़े लिखे आदमी थे, वेल लर्नड पर्सन। तो उसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी कि शोबाजात हैं इस्लाम के 4: अकीदा, इबादात, मुआमलात, इखलाक। और जब मैंने सोचो विचार किया कि बिना इखलाक के तो हमारा दीन मुकम्मल ही नहीं है, बिना मुआमलात के तो हमारा दीन मुकम्मल ही नहीं है, बिना इबादात के हमारा दीन मुकम्मल ही नहीं, लेकिन बिना अकीदे के तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लाम ने बुनियादी तौर पर जब इंसान को दावत दी है तो सबसे पहले उसकी ज़हनी क्लैरिफिकेशन की है कि भाई ज़हनी तौर पर तुम यकसू होकर उस मंजिल की तरफ कदम उठाओ जो तुम्हारी आखिरी मंजिल है, और वो है खुदा तक पहुँचना। बेशक इसलिए तौहीद की दावत मिली। तौहीद की जब दावत मिली तो तौहीद के अक़ीदे को कबूल करने के बाद ही उसको जन्नत और जहन्नम का तसव्वुर दिया गया। यानी तौहीद के अक़ीदे को कबूल करने के बाद अब जो कुछ तुम करोगे उसके नतीजे में या जन्नत है या जहन्नम है। ठीक है। अब जो इंसान नेकियां बजा लाता है, आमतौर पर हमारे माशरे के अंदर पहली सफ़ में खड़े होने को नमाज में इबादत करार दिया जाता है। जो सबसे ज़्यादा हज और उम्रे के लिए जाए उसको कहा जाता है बड़ा नेक बंदा है। जिसकी दाढ़ी लंबी हो, पांचे ऊंचे हो, उसको कहा जाता है ये बड़ा दीनी बंदा है। नबी करीम से किसी ने आकर पूछा कि या रसूलल्लाह, मैं कैसे पहचानूँ कि कोई शख्स वाकई मुसलमान, मोमिन, दीनदार है या नहीं है? फरमाया कि उसकी इबादतों को ना देखो, उसकी पेशानी पे सजदे के निशानात को ना देखो, उसके साथ मुआमलात करके देखो कि वो मुआमलात में कितना खरा है। अगर वो मखलूक खुदा के साथ खरा है और मखलूक खुदा के साथ रहमदिली से पेश आता है तो समझ लो कि वो मुसलमान भी है, मोमिन भी है। लेकिन अगर उसका रवैया मखलूक खुदा के साथ ठीक नहीं है और मुआमलात में वो डंडी मारता है, दूसरों का हक मार लेता है, तो उसकी नमाजें उसके मुंह पर दे मारी जाएंगी, उसके रोज़े उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे। इन रोज़ों की, नमाजों की अल्लाह को ज़रूरत तो नहीं है। बेशक अल्लाह के पेश नज़र जो सबसे बेहतरीन इबादत है, वाजिबात का इनकार नहीं है, फ़राइज़ का इनकार खुदा न खास्ता नहीं है कि कोई शख्स कहे नमाज में क्यों पढ़ूँ जब खल्क़ खुदा की खिदमत से मुझे सवाब मिल सकता है। नहीं, ये नहीं है। नमाज मुझ पर फ़र्ज़ है, रोज़ा मुझ पर फ़र्ज़ है, हज मुझ पर फ़र्ज़ है, लेकिन ये फ़राइज़ काफ़ी नहीं है जब तक मेरा ताल्लुक़ अल्लाह से और अल्लाह के बंदों से साफ़ और शफ़ाफ़ नहीं होता। राइट। अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप भी अगर उनसे कोई सवाल पूछना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ आ रहा है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कॉल कीजिए, अल्लामा साहब से कोई सवाल पूछे। अल्लामा साहब, एक नैरेटिव है, मेरे बहुत सारे दोस्त और मेरा भी यही है कि अगर आपने अपने दिल में अपने रब को ना ढूंढा तो मक्का में ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आजकल दिल बहुत ज़रूरी है। मेरे बुजुर्ग ने मुझे सिखाया कि नीयत आधा दीन है, और अपने दिल पर मेहनत करना दिमाग से कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कुरान पाक में कल्ब, कुलूब का जिक्र हमें बार बार मिलता है। दिल पर मेहनत कैसे करनी चाहिए और दिल में वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके बाद आपका अकीदा मुकम्मल होता है? देखिए, आपने सवाल तो बड़ा खूबसूरत उठाया और आगाज़ भी बड़ा अच्छा किया। जज़ाकल्लाह खैर। मक्का देखें, कुल कायनात में और ज़मीन में मक्के से ज़्यादा मुक़द्दस सरज़मीन तो कोई नहीं है, मदीना से ज़्यादा मुक़द्दस सरज़मीन तो कोई नहीं है। बेशक। लेकिन हम आम तौर पर अपने माशरे में जब लोगों को, उलमा को, खुसूसन नात खानों को देखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा मदीना की मिट्टी और मक्के की मिट्टी के हवाले से, काबे की दीवार के हवाले से, मदीना की फ़ज़ाओं के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उस रूह की तरफ नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर। उसी मदीने में अबू जहल जैसे लोग थे, उसी मक्का में बड़े बड़े जालिम और रसूलुल्लाह के दुश्मन मौजूद थे। अगर रसूलुल्लाह से इश्क न हो तो मक्का की सरज़मीन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर रसूलुल्लाह से मोहब्बत न हो तो मदीना की सरज़मीन में दफन होने के बावजूद भी वो जहन्नमी ही होता है। असल चीज़ है दिल को जोड़ना, दिल की तारों को जोड़ना। दिल की तारों को जोड़ने का मतलब क्या है? कुरान करीम ने बड़ी खूबसूरत आयत मौजूद है कुरान करीम में, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा
वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊन बिहा। नबी करीम को देख रहे हैं लेकिन उनके दिल तब्दील नहीं होते। कुरानी आयात को पढ़ रहे हैं लेकिन उनके दिलों पर उसका असर नहीं होता। कान कुरान करीम की आयात को सुन रहे हैं लेकिन उनके दिलों पर उसका असर नहीं होता। जब तक दिल पाक नहीं होता, पाक कैसे होता है? जब तक दिल पाक नहीं होता ये तमाम चीजें मिलकर उसके दिल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दिल देखिए एक ज़र्फ है। ज़र्फ जैसे आपके यहाँ गिलास है, गिलास में अब जब कोई हाजी और उम्रे से वापस आया हुआ ज़ायर आता है तो आप उसके पास मिलने जाते हैं तो वो आपको क्या खिलाता पिलाता है? आबे ज़मज़म और खजूर। खजूर तो मुतबर्रिक है मदीने के हवाले से, लेकिन आबे ज़मज़म एजाज है जी। आबे ज़मज़म से ज्यादा कीमती पानी तो दुनिया में कोई नहीं है। ठीक, अब जरा सोचिए अगर उसी बर्तन में जिसमें आबे ज़मज़म भरा हुआ है अगर एक सुई के नोक के बराबर नजासत गिर जाए, ये आबे ज़मज़म अपनी कीमत बाकी रखता है या खो देता है? मेरी नजर में तो रखेगा हजरत। नहीं, चूंकि वो नजिस हो गया, नजिस हो गया, चूंकि नजिस हो गया उस एक जर्रे की वजह से, चूंकि नजिस हो गया अब वो नाकाबिल इस्तेमाल है, अब आप उसको पी नहीं सकते चूंकि नजासत गिर गई है उसमें। दिल उस ज़र्फ की तरह से है। इस दिल में अगर अल्लाह है और गैरुल्लाह नहीं है तो फिर आपका दिल पाक है। लेकिन अल्लाह के साथ आप इब्लीस को भी रखना चाहें तो दिल पाक नहीं होता। Obviously. अल्लाह के साथ दुनिया की तलब, लालच, और वो लालच जिसमें आप इंसाफ के तमाम रस्ते पामाल कर देते हैं, हुदूद को पामाल कर देते हैं। यकीनन दिल में अल्लाह का, उसके महबूब का, उसकी अहले बैत का होना बहुत जरूरी है। हमारे पास एक लाइव कॉल है, मैं कॉल किया है साहिवाल से महमूद साहब ने। महमूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सवाल पूछिए सर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो मेरा एक सवाल है कि इंसानियत से मोहब्बत जो है, एक तरफ इबादत है, एक तरफ इंसानियत से मोहब्बत है, तो आया इंसानियत से मोहब्बत जो है वो तो दिल पाक होकर ही की जाती है और इबादत का भी वही दर्जा है, तो इसमें फजीलत जो है वो किस हवाला से बुलंदी जो है वो पाएगी? एक इंसान का दिल जीत लेना, हाँ जी, तो एक अल्लाह की इबादत है। इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? अमीन शहीदी साहब से मेरा सवाल है। दामन थामे हुए बहुत। आपको आवाज़ है शहीद साहब? नहीं, ये पूछ रहे हैं कि इंसानियत से मोहब्बत की इंपॉर्टेंस क्या है, अल्लाह को राजी करने के लिए इंसान से कितना प्यार करना है। मैंने अपने बुजुर्ग को ये कहते हुए सुना है कि 100 मस्जिदें बनाने से बेहतर है एक भूखे को खाना खिलाना। बहुत रोशनी डाल। अपने मर्तबे के एतबार से इंसान मकसूद तख्लीक आलम है। ये सारी कायनात इंसान के लिए बनाई गई है, इंसान को इस कायनात के लिए नहीं बनाया गया। तो इसका मतलब है इंसान की कदर व कीमत है। सिर्फ इंसान नहीं, अल्लाह ने जो भी चीज़ खल्क की है उसकी कदर व कीमत है उसकी अपनी हैसियत के मुताबिक। इसलिए दो चीज़ें मैं अर्ज़ करूँगा। नबी करीम काबतुल्लाह के सामने तशरीफ़ फरमा थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुखातब किया काबे को और कहा, ए काबा तू कितना अजीम है, कितना तेरा बुलंद मर्तबा है, लेकिन याद रख तुझसे 1000 गुना ज्यादा कीमत है एक मोमिन की इज्जत नफ्स की। सुभान अल्लाह। इंसान उस मकाम का हामिल है। सुभान अल्लाह। और इसी तरह से अब बाकी मखलूक़ात को देखें। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम किसी गली से गुजर रहे थे, उधर से एक कुत्ता आ रहा था, आप रुक गए, रुक के उस कुत्ते को इशारा किया, कहा तफज़ल तफज़ल, आइए आइए गुजरिए। कुत्ता गुजर गया, उसके बाद आप गली में दाखिल हुए। अल्लाह तबारक व तआला का जो दीन है ना, जामे दीन है। इस दीन में हत्ता इस पौधे का भी हक है और उसका एहतराम है। वक्त की कमी है। अमीन शहीदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मौला आपको आबाद रखें, इसी तरह खूबसूरत आप बातें करते रहें और हम अपने शो में आपको बुलाते रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।